नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। कटिहार बरौनी रेलवे स्टेशन के बीच कई मेल एक्सप्रेस सवारी गाड़ी रविवार को विलंब से चलने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि 12488 सीमांचल एक्सप्रेस 7 घंटा विलंब से चल रही थी, वहीं 15622 भगत की कोठी एक्सप्रेस 11 घंटा विलंब से चल रही थी, वहीं 15654 कामाख्या एक्सप्रेस जो 4 घंटा विलंब से चल रही थी। साथ ही 15484 महानंदा एक्सप्रेस 5 घंटा विलंब से चल रही थी। उसके साथ ही 15910 अवध असम एक्सप्रेस 2 घंटा विलंब से चल रही थी। इसके साथ ही 13163 हाटे बाजारे एक्सप्रेस 5 घंटा विलंब से चल रही थी। वहीं टाटा लिंक एक्सप्रेस जो साप्ताहिक ट्रेन है वह 3 घंटा विलंब से चल रही थी। इसके साथ ही 03316 सवारी गाड़ी 2 घंटा विलंब से चल रही थी। यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर भारी तादाद में सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। भागलपुर के रेशम भवन में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की इकाइयां बिहार स्पन सिल्क मिल के कर्मचारी के लंबित वेतन भुगतान कार्यक्रम में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन पहुंचे और वहां प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए आगामी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान होगा। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी के लोगों को पार्टी बदलने की जरूरत नहीं होगी। सिल्क के क्षेत्र में आज हम लोगों ने करीब जो यहाँ पर आज पैसे दिए हैं वो 15 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए हैं और भागलपुर में डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में जो सरकार है वो बिहार में विकास कैसे हो इसके लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थियों को जल्द ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए डीपीआर बनाने की इजाज़त उन्होंने दे दी है और खुद नालंदा में उन्होंने इसकी घोषणा की थी। करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत से वो यहाँ बनेगा। एनएच का जो काम है वो तेज़ी से हो रहा है और काम शुरू हो गया है। मैं यहाँ एनएच को खुद ही नितिन नवीन जी के साथ, प्रत्यय अमृत जी के साथ बराबर बातचीत करके उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग हैंडलूम पार्क बनाएंगे। यहाँ पर हैंडलूम में जो एक्सपो है वो कोरोना पर गाइडलाइन की वजह से हम उसको अभी नहीं लगा रहे हैं। 23 तारीख को लगना था, वो लगेगा। डिज़ाइन स्टूडियो तैयार हो गया है, जल्दी उसका उद्घाटन किया जाएगा। बुनकर को डिज़ाइन में बहुत मदद होगी। बुनकर को हमने 723 बुनकर को पहले ही 10,000 रुपये पर बुनकर दिया था। धागा जो यान पॉइंट बैंक है वो भी हम बनाने की योजना यहाँ रख रहे हैं। यहाँ पर नया डाई हाउस जो है, डाइंग हाउस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर रविवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नवगछिया द्वारा मील टोला केविन पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें गुलमोहर, अरहुल, पीपल एवं गम्हार के दर्जनों पौधे गेबियन के साथ लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष परवीन भगत, नगर बजरंग दल संयोजक प्रभास कुमार, अभिनंदन सिंह, निर्मल सिंह, नवीन सिंह, जितेंद्र सिंह, सचिन सिंह, प्रहलाद जी, प्रिंस गुप्ता, दीपक जी, भवेश सिंह जी सहित दर्जनों बजरंगी भाई लोग मौजूद थे। सिविल कोर्ट स्थित ट्रेन कोर्ट बिल्डिंग के दूसरी मंजिल का हुआ शिलान्यास। भागलपुर के सिविल कोर्ट परिसर स्थित ट्रेन कोर्ट बिल्डिंग भवन में दूसरी मंजिल के निर्माण कार्य का शिलान्यास जिला न्यायाधीश श्री शिव गोपाल मिश्र ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पंडित चंद्रकांत झा के द्वारा मंत्रोच्चार एवं पूजन कार्य किया गया। तत्पश्चात भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, सहायक अभिनेता
अजीत सिंह ने जिला जज श्री शिव गोपाल मिश्र को बुके प्रदान किया। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश दिनेश शर्मा, अजय सिंह, रंजित कुमार, मनोज सिंह, विजय चौधरी, राजकुमार, अनिल इत्यादि उपस्थित थे। लाजपत पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया उन्हें याद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती पर लाजपत पार्क में उनकी प्रतिमा पर उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने माल्यार्पण कर व पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया। इस कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस के सैकड़ों चाहने वाले उपस्थित थे। वहीं मौके पर मीडिया से बात करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जो देश को एक सूत्र में बांध रखने का कार्य करते थे। अगर नेताजी की चलती तो देश कभी टुकड़ों में नहीं बंटती, इस देश का बंटवारा ही नहीं होता। नेताजी के साथ धोखा ना हुआ होता तो शायद हम लोग आजादी और पहले हासिल कर लिए होते। हमें सुभाष चंद्र बोस पर गर्व है। पूरे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को वहां स्थापित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और उसके लिए पूरे देश के लोगों के दिल में खुशी की लहर है। नेताजी को जो सम्मान मिलना था वो सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब जानते हैं कि नेताजी ने इस देश को एक सूत्र में बांधा था। अगर नेताजी की चलती तो ये देश कभी टुकड़े में नहीं बंटता, ये देश का बंटवारा नहीं होता। नेताजी के यहाँ से तो आवाज़ आई थी कि लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लन और शाहनवाज। तो वो नेताजी के सिपाही थे, समाज के हर वर्ग को लेकर चलते थे। इस देश को अगर हम नेताजी के साथ धोखा न हुआ होता तो हम आज़ादी और पहले प्राप्त कर लेते। नेताजी लड़कर आज़ादी, उन्होंने कहा था तुम हमें खून दो और हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ऐसे हमारे नेताजी थे। हम सब नेताजी पे गर्व करते हैं और अगर नेताजी ने आईएनए बनाकर लड़ाई न लड़ी होती तो अंग्रेज़ झुककर हमें ये आज़ादी नहीं देते। तो उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज़ों को मालूम था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लोगों को जगा दिया है और यही वजह है कि हमें आज़ादी मिली। लेकिन नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था आज़ादी के बाद, उसमें कहीं न कहीं कमी रही। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सम्मान को पूरे देश की लोगों को खुश करने का काम किया है। मैं भी जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वहाँ पर उनकी प्रतिमा नहीं थी। मैंने भी 23 जनवरी को नेताजी की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया था कलकत्ता में जाके खुद से। और मैं नेताजी को अपना आदर्श मानता हूँ। नेताजी के बताए हुए रास्ते पर देश चलेगा। तो नेताजी का ही सूत्र था जो आज का सूत्र है नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नेताजी सबको साथ लेकर चलते थे। नगबछिया थाना के तेतरी निवासी अरविंद शाह ने गलत नियत से पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाया। इस संबंध में पीड़ित ने नगबछिया थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। वहीं उसमें नामजद आरोपी अरुण शाह व उसकी पत्नी रिंकू देवी, बिहपुर थाना के अरसंडी निवासी नीतीश कुमार शाह, कहलगांव थाना के बिरवन्ना अंतिचक निवासी राकेश कुमार उर्फ डिम्पल को नामजद आरोपी बनाया है। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के मधुरापुर बाजार में जमीन और पारिवारिक विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुआ। साथ ही ऊषा देवी और सीता देवी ने भवानीपुर पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर कॉलोनी में नवगछिया नगर परिषद स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जेम्स फाइटर के नेतृत्व में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत मास्क जांच अभियान भी चलाया गया। इस क्रम में मास्क नहीं पहने लोगों को मास्क दिया गया और लोगों से हमेशा मास्क पहनने की अपील भी की गई। मौके पर जेम्स फाइटर ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट मास्क पहनने वालों पर बहुत कम असर करता है। इस मौके पर लोगों से कोविड-19 का वैक्सीन ले लेने की अपील भी की गई। गौतम यादव, मोहम्मद मोनजीर, टुनटुन कुमार, डॉक्टर रजनीकांत देव समेत अन्य भी उपस्थित थे।